यही है तुम्हारी मंजिल की पहली सीढ़ी। इसी में बसा है मिस्टर रायज़दा का बिजनेस एम्पायर, और उस एम्पायर में तुम्हारी भी उतनी ही हिस्सेदारी और हक है जितना कि मिस्टर बीरेंद्र रायज़दा और उनके दूसरे बेटों का। जाओ जाओ, अपना पहला कदम बढ़ाओ अपने उस हक की तरफ जिसे आज तक तुम्हें हमेशा दूर रखा गया। ऑल द बेस्ट रुद्र, एक नई शुरुआत के लिए। तुम्हारे पापा जिंदा है, जिंदा है। मेरे बच्चे के नसीब में उसके पिता का नाम, पिता का साया, पिता का प्यार कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं। कांग्रेचुलेशन सर, बिजनेस न्यूज में आज आपकी फोटो छपी है। सर, आपको इस साल का बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड तो मुझे नहीं, हमारी कंपनी के सब एम्प्लॉइज को मिला। राइट सर, राइट सर, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। राइट सर। Thank you, thank you, thank you, and congratulations to all of you. This is not only my achievement, this is our achievement. Okay? अभी हमारे बिजनेस को और ऊंचाइयों को छूना है। जिस कोलैबोरेशन के बारे में हमारी बात चल रही है, अगर आज वो फाइनल हो गई, तो इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी रहेगा। शुक्ला जी, ऑल पेपर्स इन ऑर्डर? जी सर। वो कैश जो टोकन अमाउंट देना नई प्रॉपर्टी के लिए? पूरे 50 लाख कैश है। ओके। सर, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर आप कैसा फील कर रहे हैं? शुक्ला जी, क्या हुआ? क्या हुआ? बैठने के बाद क्या? अरे पकड़िए! पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेटा, ये तो बहुत खून बह रहा है, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। लो, जख्म बहुत गहरा लगता है। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपका अपना खून है। बेटे, ये खून तुमने मेरे लिए तो बहाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। हाँ, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए आपसे। मुझसे? जी हाँ, आपने अभी अभी मुझे बेटा कहा है ना। अगर आपकी जगह यह हादसा मेरे पापा के साथ होता तो उनके लिए भी मैं ऐसा ही अपना फर्ज निभाता।
बेटा तुम करते क्या हो? फिलहाल तो कुछ खास नहीं, आज इस शहर में आया। बस आपने बेटा कहा है तो अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और तुम्हारा मकसद जरूर पूरा होगा। पर आपने बिना जाने ही कि मेरा मकसद क्या है मुझे आशीर्वाद दे दिया। क्या पता मुझे कुछ ऐसी चीज की चाहत हो जो भगवान के बस में भी ना हो। यह भी हो सकता है कि आप ही की कोई बड़ी चीज हो जो मेरी मंजिल हो। तुम्हें मिलने के बाद जितना जाना है, पैसे की भूख नहीं है तुम्हें। जिसका इतना पैसा देखकर भी ईमान नहीं बदले, वो किसी से कभी कुछ नहीं छीन सकता। ठीक ही कहा आपने, पैसों की भूख नहीं है मुझे। मेरे लिए मेरी जिंदगी में बस एक ही चीज की चाहत, और वो है रिश्ते नाते, जो जुड़ते तो बहुत मुश्किल से हैं मगर टूट आसानी से जाते, या जिन्हें कुछ लोग बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। रिश्तों की भूख है मुझे, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। बेटा, मेरे लायक कभी कोई काम हो बताना, जो मेरे बस में होगा जरूर करूंगा। चलिए शुक्ला जी, चलो। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरा ध्रुव बहुत दुखों से गुजरा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ, इतना सुख लाओ कि वो अपने सारे दर्द, सारी तकलीफें भूल जाए, सारी तकलीफें भूल जाए, सारी तकलीफें भूल जाए, सारी तकलीफें भूल जाए। तुम्हारी वजह से मेरा ध्रुव फिर से मुस्कुराना सीखा है। अब उसकी मुस्कुराहटें बरकरार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तेरी का ध्रुव का बीता हुआ कल है, तुम उसका आज हो। अतीत इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए, उसी में तुम्हारी भलाई है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। आरती, ये क्या हो गया तुझे? क्या सोचने लगी है? सच तो हमेशा सच ही रहता है, आज भी और कल भी। वेदिका ही ध्रुव की पत्नी है। सही वक्त पर अगर सही फैसला न किया गया तो कभी कभी बहुत देर भी हो जाती है और गलत फैसले के गलत नतीजे भी भुगतने पड़ जाते हैं। मुझे वेदिका से बात करनी होगी। कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। कितनी सही जगह चुनी है ना हमने।
अपने मिलने की। वैसे भी सही फैसले लेने के लिए सही जगह का होना बहुत जरूरी है। कैसा इत्तेफाक है ना कि हम पहले भी मंदिर में मिले थे और आज भी। बस फर्क इतना है कि उस वक्त तुमने मुझे बुलाया था और मुझसे ये भी कहा था कि मैं ध्रुव के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा लूं। पर मैं उस वक्त सिंदूर के रंग का, उसकी अहमियत का, उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा पाई। पर आज जब मैं ध्रुव के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा चुकी हूं, तब मुझे उसकी ताकत का, उसकी अहमियत का पता चल गया है। वेदिका, बहुत दर्द होता है ना, बहुत दुख होता है ना अपनी मांग से सिंदूर का हक छीन जाने पर। तो फिर क्यों तुम मुझे वो दुख, वो दर्द देना चाहती हो? जिस तड़प से तुम गुजरी हो, वो तड़प तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? एक सुहागन होने के बावजूद दूसरी सुहागन का सिंदूर छीनना चाहती हो तुम? पर आरती, बस वेदिका, बस वेदिका, बस वेदिका, बस वेदिका। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम क्या कहना चाहती हो? यही ना कि तुम्हारी शादी ध्रुव से हुई है? तुम ध्रुव की पत्नी हो? तुम लाली नहीं बल्कि वेदिका हो? यही है ना वो कैसेट जिसमें तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी असलियत छुपी है? डॉक्टर रेशमा के कहे हुए हर शब्द में छुपा है तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा वजूद। अगर ये सबूत ही ना रहे तो, अगर ये टेप ही मिट जाए तो क्या करोगे? कैसे साबित करोगे कि तुम ही वेदिका हो? क्योंकि इस सबूत के बारे में तो मैं ही जानती हूं। तुम्हें जिंदगी भर लाली बनकर रहना पड़ेगा। ध्रुव अपनी जिंदगी में लाली को इतनी सी भी जगह नहीं देगा। नहीं वेदिका, मैं तुम्हें अपना सिंदूर छीनने नहीं दूंगी। खत्म हो गया वेदिका का अस्तित्व, जलकर राख हो गया ध्रुव और वेदिका का रिश्ता। याद रखना, ध्रुव सिर्फ मेरा पति। ध्रुव ने अपने हाथों से सिंदूर से मेरी मांग सजाई। ध्रुव की पत्नी कहलाने का हक सिर्फ मेरा, आरती रायजादा, लाली का नहीं, लाली का नहीं। आरती, ये क्या किया तुमने? ये क्या कह रही हो? मैंने वही किया जो मुझे करना था, और वही कह रही हूं जो मैं कहना चाहती हूं। मैं अपने सिंदूर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ध्रुव से। हाँ वेदिका,
मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ध्रुव से मिलवाऊंगी। शादी के पहले मैंने तुम्हें एक मौका भी दिया, 24 घंटे की मोहलत भी दी थी, पर शायद तुम एक बात भूल गए कि मैंने उस वक्त तुमसे यह भी कहा था कि एक बार ध्रुव ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, मैं ध्रुव की पत्नी बन गई, तो तुम चाहे भगवान को भी क्यों नहीं ले आती। मैं ये नहीं मानूंगी कि तुम ही वेदिका हो। आरती जो कहती है वो निभाती है। मैंने तुमसे एक वादा किया था, वो मैंने निभाया। अब मैं वो वादा निभाऊंगी जो मैंने खुद से किया है। कह लिया जो कहना था। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आरती, कुदरत का एक उसूल है, सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। झूठ की 100 परतों से भी वो अपने आप को खोलकर दुनिया के सामने आ जाती है। तुम अपने इस सिंदूर को जी जान से संभालने की कोशिश कर लो, लेकिन इस सिंदूर पर ना ही तुम्हारा हक था और ना ही कभी होगा। तुमने मुझे तो काफी कुछ सुना दिया, याद दिला दिया, लेकिन खुद अपनी कही बात भूल गई। याद है तुम्ही ने मुझसे कहा था कि सिंदूर की एक अपनी ही तकदीर होती है, नसीब होता है, लेकिन तुम तो खुद ही भगवान बन बैठे, खुद ही अपनी तकदीर लिख दी। आरती, इस झूठी तकदीर के सहारे सुख की उम्मीद ज्यादा दिन तक मत करना, क्योंकि इस सिंदूर के साथ मेरी तकदीर जुड़ी हुई है और ये तुम अच्छी तरह समझती हो और जानती हो। आज भगवान के सामने अपने सिंदूर को साक्षी मानकर मैं एक कसम खाता हूं कि एक दिन अपनी सच्चाई सबके सामने लाकर रखूंगी, और एक दिन तुम ध्रुव को मेरे सामने लाओगी। इसे तुम मेरा वादा समझो, कसम या फिर जिद। वेदिका को लाली बनकर जीना मंजूर नहीं, लेकिन वेदिका बनते ही ध्रुव के नाम का सिंदूर यहाँ मेरी मांग, मेरी मांग, मेरी मांग, मेरी मांग।